हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करते हुए इसको आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है। हो सके तो एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कि आपका जो इस बार भी बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपका ओमार पर लिया जाएगा, जिसका कि फुल मार्क जो है 40 रहने वाला है। 40 को सवाल पूछा जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी होने वाला है, जो कि आप लोगों को जो है लिखित एग्जाम्स आप लोगों को देने होंगे। उत्तर पुस्तिका पर आप लोगों का एग्जाम से लिया जाएगा। ये भी जो है इसमें जो है आपका फुल मार्क जो है 40 रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर जो है 80 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होने वाला है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और सब्जेक्टिव में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो है आप लोगों को 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों, इस बार भी आप लोगों का जो टारगेट है कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में 400 से अधिक अंक आप लोगों को लाना है। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप लोग जो है फोड़ने वाले हैं। 400 से अधिक अंक जो है आप बोर्ड की परीक्षा में लाने वाले हैं। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग अगर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल दोस्तों दिया गया है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है। देखिए, सवाल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, शहरी सभ्यता का स्वरूप है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा शहरी सभ्यता। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर दीजिएगा। हो सके तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गजरात, देखिए गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित जो है सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज जो है किसने की थी, या सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो सवाल जो दिया गया ना, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी ये सवाल दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित जो है सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज जो की थी वो क्या था, जगपति जोशी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जगपति जोशी ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर ले, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने किया था। तो कैलाश मंदिर की जो स्थापना किया था वो किस राजवंश ने किया था, ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन ख जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट रखेंगे, आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है कि किस शिलालेख, ठीक है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। कलिंग विजय का जो है पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वें, ठीक है, 13वें कलिंग से जो है विजय का जो है पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भूमि दान का उल्लेख जो है किसके अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है, तो यह मिलता है प्रभावती गुप्त में। ठीक है, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है भूमि दान का उल्लेख को जो है ये विस्तारित किया गया है, प्रस्तुत की गई है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा प्रभावती गुप्त। इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि महाभारत कालीन समाज था। महाभारत कालीन जो समाज था वो कौन सा समाज था, ये था पितृस्थात्मक। ठीक है, पितृस्थात्मक जो है समाज था। ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नाथ मुनि का संबंध जो है किस धर्म से था। देखिए, ये सवाल जो क्वेश्चन जो पूछा गया है नाथ मुनि वाला, ये बहुत बार जो है रिपीट किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नाथ मुनि का संबंध जो है किस धर्म से था, तो नाथ मुनि का संबंध जो था वो वैष्णव धर्म से था। किससे था, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो वैष्णव धर्म कहाँ है, ऑप्शन ख में है। तो ऑप्शन घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ जो है वो है पिटक। याद रखेंगे, क्या है, पिटक है। ऑप्शन को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अशोक ने बौद्ध परंपरा में
कितने सपूत बनवाए, तो कितने सपूत जो है बनवाए थे, तो उन्होंने बनवाया था 84,000 सपूत। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने सपूत बनवाए थे? 84,000 सपूत बनवाए थे। ऑप्शन घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस तीर्थ यात्री को यात्रियों का राजकुमार जो है कहा जाता है? तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहे जाने कौन है? वे हवेन सांग है। तो कौन है? हवेन सांग। हवेन सांग जो है ऑप्शन नंबर को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रहला लेखक कौन थे? तो रहला लेखक थे इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर जो है ख इसका सही आंसर होगा। इब्न बतूता जो है ये रहला लेखक थे। ठीक है, इसको आप लोग ये रट लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस चारों कथन को आप लोग पढ़ें। देखिए, पहला कथन दिया गया कि मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था, जो कि ये बिल्कुल भी सही है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गोरी अपने जो है, ठीक है, यहाँ पे गोरी अपने जो है कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, ये भी सही है। और अगला दिया गया है, अगला पॉइंट्स दिया गया है, तीसरा जो है ग नंबर है कि गोरी को कोई बेटा नहीं था, ये भी सही है। तो ये तीनों जो कथन है ना, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भक्ति आंदोलन को, ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है 13 नंबर, ये पहले जो आप लोगों का मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये सवाल जो है दिया गया था और ये सवाल इस वीडियो में भी रिपीट किया गया है। तो याद रखना है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है किस संत को दिया जाता है? यह दिया जाता है रामानंद संत को। ठीक है, किसको दिया जाता है? रामानंद को। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखिए 14 नंबर दिया गया है कि किस शैव संत का तवरम, ठीक है, तवरम नामक संकलन है? तो देखिए तवरम नामक संकलन जो दिया गया था वो किस शैव संत का था? तो दोस्तों ये जो सवाल दिया गया है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। क्या हो जाएगा भाई? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, सुंदर जो है संकलन है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए इसका ऑप्शन क्यों चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चौथा नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन घ जो दिया गया है सुंदर, यही इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किस विदेशी, ठीक है, किस विदेशी यात्री ने जो है महान वमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों डिनोगॉस। ठीक है, डिनोगॉस पायम्स। ठीक है, डिनोगॉस पायस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो विदेशी यात्रा कौन था भाई? तो वो था, देखिए ये भी जो है ना, ये जो सवाल है 16 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, ये सवाल भी रिपीट किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये भी सवाल को रिपीट किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निकोली कॉन्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकोली कॉन्टी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन क जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है उसे कहा जाता है G.L. लिविदेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? G.S. है। ठीक है, G.S. लिविदेव। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अब्दुल फजल की जीवनी आइन ए अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में जो है यह वर्णित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम भाग में, यानी कि 5वें भाग में जो है इसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो 1526 ईस्वी। ऑप्शन ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो 1527 ईस्वी। ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि बाबर
चंगेज खां का कौन सा वंश था? तो बाबर जो है चंगेज खां का जो है कौन सा वंश था? तो कौन सा वंश था? ये दोस्तों 14वां, ठीक है, याद रखेंगे। ये कौन सा वंश था? ये था 14वां, ठीक है, इसका याद रखेंगे, 14वां वंशज था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं है? तो यह जो है किस पर अधिकार नहीं है? तो मेवाड़ पर जो है अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ख जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी जो है बनाने का जो श्रेय जाता है वो उसका जाता है अकबर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अकबर ने ही जो है फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया था। ऑप्शन क इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन होता है? व्यवस्था में जो है कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है किसान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, रिपीट किया गया है, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी आपका एग्जाम में ये 100% श्योर है कि ये पूछा जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। अगला सवाल दोस्तों देखिए 26 नंबर दिया गया है कि 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो सागर विद्रोह का जो आरंभ जो किया था यानी शुरुआत जो किया था वे थे शेख रमजान। तो शेख रमजान ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि निम्न में से कौन सी अफवाहें सही है? यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले जो है जो अफवाहें फैल रही थी वह अफवाहें कौन सी है उसे आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए 1857 की क्रांति से पहले जो है कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई होती है, ये अफवाहें फैली हुई थी, ये जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाता है, ये भी जो है बिल्कुल सही अफवाहें थी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ग में दिया है कि गाँवों के चपातियों एवं छावनी में कलम फूले भेजे रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी अफवाहें जो है 1857 की क्रांति से पहले जो है पूरी तरह से फैल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। तो 1857 की क्रांति का जो आरंभ हुआ है वह हुआ है दोस्तों 10 मई 1857 को, ठीक है, याद रखेंगे 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस सन में वास्को डी गामा भारत पहुंचा? यानी किस ईस्वी को जो है वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे थे? तो याद रखना दोस्तों 20 मई 1498, ठीक है, 20 मई 1498 को जो ही वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1854 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत जो है किसने की? ये कई बार क्वेश्चन को जो है रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना है। तो दोस्तों याद रखना है कि 1854 में सूती वस्त्र की जो है प्रथम मिल की शुरुआत जो है वो नाना भाई ने किया था। किसने किया था? नाना भाई ने, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है क में ही इसका आंसर दिया गया है नाना भाई। तो ऑप्शन क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किस राज्य का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये कई बार आप लोगों को देखने को मिला होगा और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में भी क्वेश्चन लगातार ये सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन जो है किसने किया था, ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था ये भी आप लोगों को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर किया था? तो दोस्तों इसका आंसर
याद रखना है सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपको याद रखना होगा। और ये जो सवाल है ना, ये बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, ठीक है, बहुत बार जो है ये रिपीट किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से रट लेना है, याद रखना है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन है, वो दोस्तों आपका याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ हुआ, ठीक है, ए ओ हुआम। ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सटीक आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 38 ये सवाल रिपीट किया गया है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 भी इस सवाल को जो है रिपीट किया है। पिछले वीडियो में मैंने इसका आंसर मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल दिया गया है कि त्रिपुरी, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दिया गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया। तो किसको हराया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसको हराया था। तो दोस्तों उन्होंने हराया था पट्टामी, ठीक है, पट्टामी सीतारमैया, ठीक है, पट्टामी सीतारमैया को जो है हराया था। ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता कब किया गया। तो याद रखना दोस्तों 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन को इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, और ये लास्ट सवाल है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए सवाल क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में जो है निहित है। ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतिहास के जो है 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके सवाल दिए जाएंगे और इस चीज को आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। और भी आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को हर एक वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस बार भी आपको एग्जाम में दोस्तों 90+ मार्क्स आपको उठाने हैं, ठीक है, 90% मार्क्स आपको उठाने हैं। इस बार भी आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने हैं और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बना हुआ है, बशर्ते आप अच्छे से मेहनत करते जाइए, ईमानदारी पूर्वक आप लोग मेहनत करते जाएं, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।